हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। चैप्टर नंबर 4 का ये लास्ट टॉपिक है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अगर बोर्ड में पूछता है तो आप इसके स्ट्रक्चर को बना देते हैं और इसके बारे में कुछ लिख देते हैं, थोड़ा बहुत लिख देते हैं, तो आपको मार्क्स मिल जाता है। 12th बोर्ड के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहली बात कि द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर करता क्या है, क्या होता है ये। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा बात लिख देते हैं इसमें। इट इज वेरी सेंसिटिव instrument which detect electric current in the circuit इसका जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो किसी सर्किट में डिटेक्ट करने के लिए, डिटेक्ट करने का मतलब होता है चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कि इसमें करंट है या नहीं है। ये करंट को मेजरमेंट नहीं करता। नहीं मेजरमेंट करने का दो वजह है, हम लोग इसको बात करेंगे आगे चल के इसमें। तो वेट इसमें होता है क्या है स्ट्रक्चर में, इसमें ये हो गया एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट when a current carrying wire placed in uniform magnetic field produced टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तो एक्चुअल में इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसा होती है, इधर जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिलिंड्रिकल या स्फेरिकल है ना आयरन कोर ले लेते हैं। ये इस तरह से आयरन कोर है, ये बहुत सारा है, ऐसे है। ओके, इसमें क्या करते हैं, इस आयरन कोर में वायर को लपेट देते हैं ऐसे, इस तरह से बहुत सारे वायर को ऐसे इस तरह से वायर लपेटा हुआ है। वायर इसमें लपेटा हुआ है। ओके, और यहां पर एक फिक्स क्या कर देते हैं, इस तरह से फिक्स पिवोट कर देते हैं पॉइंट, और एक हार्ड स्प्रिंग को इसको ऐसे क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं ऐसे। हार्ड है, काफी हार्ड स्प्रिंग है, ऐसे फिक्स कर देते हैं। ओके, ये कॉइल है। अब क्या है कि इस कॉइल में आपको इलेक्ट्रिक करंट इस तरह से, सपोज दैट इस तरह से घूम रही है, इलेक्ट्रिक करंट इसमें चला दिया मैंने, इसमें दे दिया इलेक्ट्रिक करंट। और इस साइड में क्या किया हूं मैं कि एक बड़ा सा मैग्नेट, बहुत बड़ा मैग्नेट, जिसका नाम है नॉर्थ, और एक इधर भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट है ये,
और इधर है साउथ, इस तरह से। तो आपको पता है कि इसमें इस तरह से जो है मैग्नेट इस तरह से निकलेगी ऐसे, ठीक, ओके। और इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसे, बहुत सारे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया गया है। ये सब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से। यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आप दे रहे हैं। रेडियल। तो अब क्या है कि देखिए इस तरह से कॉइल लपेटा हुआ है, तो इसका सेंटर कहाँ होगा? इसका सेंटर यहाँ होगा। इस स्फीयर का अगर यहाँ से यहाँ तक का मिड पॉइंट बात करें, एक आर्क है ये वाले, इसका मिड पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ से एक पॉइंटर ऐसे निकला हुआ है, इसका नाम है पॉइंटर, ठीक है। ये पॉइंटर है ना। और यहाँ पर इस तरह से एक स्केल रहेगा, सर्कुलर स्केल। इस तरह से यहाँ पर हो गया आपका 0, इस तरह से मार्क किया हुआ है। तो फिलहाल ये यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गया है इधर। क्यों डिफ्लेक्ट हुआ है? ये क्यों डिफ्लेक्ट हुआ है? टॉर्क प्रोड्यूस किया हुआ है। फिलहाल ऐसे था, इसको घुमाएंगे, ये इस तरह से ये घूमते रहेगा, है ना, ऐसे फिर ऐसे घूमेगा, टॉर्क लगेगा, इसमें करंट है, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, फिर बिल्ट आई क्या है यहाँ पर? करंट है। इसका जो है इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट भी क्या है? के है। स्प्रिंग कांस्टेंट के कहिए और चाहे टॉर्शन कांस्टेंट कहिए, जो बात करना है कहिए, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि एन जो है, एन एंड एस जो है वो क्या है? नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल इसको पढ़ते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल इसको पढ़ा जाता है। क्लियर? आई जो है, आई वो है करंट, करंट इन कॉइल हम लोग बोलते हैं, करंट इन कॉइल। कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं। और के जो है वो है स्प्रिंग कांस्टेंट, चाहे टॉर्सन कांस्टेंट बोलिए या टॉर्शनल कांस्टेंट बोलिए, टॉर्शनल कांस्टेंट। टॉर्शनल कांस्टेंट का मतलब एक ऐसा कांस्टेंट वैल्यूज है जिसको, है ना, जो मटेरियल के रोटेट मतलब ऐठाने की क्षमता को बताता है। जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट है, वैसा ही टॉर्शनल कांस्टेंट है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट ये बताता है कि कितना एलोंगेट और कितना कंप्रेस किया जा सकता है किसी बॉडी को, है ना, किसी बॉडी को, यानी किसी तार के द्वारा उसको कितना कंप्रेस और कितना एलोंगेट किया जाता है। उसी तरह से इस के का मतलब होता है कि आप किसी बॉडी को कितना ऐंठ सकते हैं, ऐंठाओ, तार वगैरह को ऐंठ सकते हैं। तो ये हुआ टॉर्शनल कांस्टेंट। ओके, यहाँ पर एन क्या है? कैपिटल एन जो है वो है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इसको बोलते हैं। मतलब कि इसमें कितना आप लपेटे हुए हैं वायर को, ऐसे। क्लियर? बी जो है वो है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और ए जो होता है एरिया है, यहाँ पर क्या है? एरिया। एरिया मतलब ये कितना में कॉइल, कितना दूर में आप कॉइल को लपेटे हुए हैं, है ना, इस पूरा बॉडी का आप मान सकते हैं एरिया है। तो नाउ मैक्सिमम टॉर्क
मैक्सिमम टॉर्क है ना ऑन द कोयल, ऐसे लिखिए, मैक्सिमम टॉर्क इन कोयल टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन 90। तो आई इंटू ए आप समझते ही हैं, एन एम बी इंटू 1। आपको लास्ट क्लास में बताया गया है टॉर्क के बारे में, नंबर ऑफ टर्न्स है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और बी क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में आई बात, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब क्या है बच्चों कि हम लोग रिजल्ट को है ना डिराइव करेंगे, मतलब रिजल्ट के तरफ जाएंगे। अब इन और भी इसमें बातें लिखनी है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अब यहाँ पे आप इसके अनुसार आप देख सकते हैं कि क्या लिखा गया है। देखिए, तो टाउ बराबर हो गया एन एम और बी। एन नंबर ऑफ टर्न्स है, एम एक नया क्वांटिटी आया जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एम जो है उसका नाम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, नाउ अ काउंटर टॉर्क, अ काउंटर टॉर्क प्रोड्यूस्ड, टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग जिसका टॉर्शनल कांस्टेंट कितना है, के है। तो कैसे होता है, काउंटर टॉर्क के इंटू फाई, नया क्वांटिटी फाई आ गया, फाई इज इक्वल टू होता है डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल, आइदर लेफ्ट और राइट, या राइट में या लेफ्ट में। ये है आपको स्केल है, ये है आपको नीडल या पॉइंटर लिख सकते हैं, सबसे अच्छा रहेगा पॉइंटर। ये हो गया आपका पॉइंटर, इसको पॉइंटर कहते हैं, पॉइंटर। अब ये वाला टॉर्क जो है उस टॉर्क को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, और ये हो गया बच्चों फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड टॉर्क बैलेंस, फ्रॉम इक्वेशन टॉर्क बैलेंस का मतलब क्या हुआ, टॉर्क बैलेंस का मतलब हुआ कि इसका डिफ्लेक्शन होगा तो एक लिमिट है कि कहाँ तक होगा। अब जैसे जैसे टॉर्क लगेगा वैसे वैसे क्या करेगा, ये ऐसे वैसे क्या करेगा, ये स्प्रिंग फैलेगा। अब फैलते 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 क्या होगा, मैक्सिमम तक फैल जाएगा ये वाला स्प्रिंग। तो मैक्सिमम तक फैलेगा तो काउंटर टॉर्क है हो गया ये। एक तो करंट कैरिंग वायर के लिए टॉर्क है, एक स्प्रिंग के लिए काउंटर टॉर्क हो गया। तो उसका जो अपोज करेगा, काउंटर टॉर्क का मतलब अपोज करेगा, तो यहाँ पर अपोज कर दिया। उसके बाद क्या कर देगा ये, फिर क्या होगा, करंट का वैल्यू कम होगा तो टॉर्क का वैल्यू इसमें क्या होगा, कम होगा। इसमें टॉर्क होगा तो काउंटर टॉर्क में क्या होगा, कम होगा। उसके हिसाब से ये ऐसे ऐसे घूमेगा, जिसको आप पता करते हैं कि किसी करंट कैरिंग वायर में इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं, इसे मालूम करते हैं। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से अगर बात करें तो यहाँ पर होगा आई एन ए बी इज इक्वल टू के और फाइव। फर्स्ट और सेकेंड वही बात हुआ, या आप ऐसे लिख सकते हैं एन इंटू एम, या ऐसे लिख सकते हैं एन आई ए बी इज इक्वल टू के, और फिर क्या लिख सकते हैं बच्चों, फाइव। ऐसा लिख सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर हम फाइव बराबर बात करें, सपोज दैट फाइव बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइव की अगर बात करते हैं तो एन ए बी
और डिवाइडेड बटे के। यहाँ पर क्या लिखेंगे I। तो जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, करंट हो गया। तो फाई इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू जी इंटू आई। तो जी इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग फाई डिवाइडेड बटे आई। यानी कहने का मतलब है कि डिफ्लेक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक करंट है। मतलब कि सर्किट में जितने ज़्यादा करंट होगी, है ना, उतने ही ज़्यादा इसमें क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। और उसी टॉर्क के अनुसार ये वाला जो कॉइल है, जो हेलिकल कॉइल है, वो अपना क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी या एक्सपैंड करेगी, है ना। कितना ऐठाएगी इस बात पर डिपेंड करता है। जहाँ पर जी एक कांस्टेंट है, इसको हम लोग अक्सर बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, है ना। इसको अक्सर हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट इसका नाम दिया जाता है। तो जी जो है कांस्टेंट, where G is any constant known as galvanometer constant, galvanometer कांस्टेंट, इसका नाम दिया जाता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ओके, अब क्या है यहाँ पर लिखना है कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर not used for major electric current, not used for major electric current। इलेक्ट्रिक करंट के मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज नहीं करते। अब क्यों नहीं करते, अगर एमीटर के लिए अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो जो कॉइल रखिएगा वो क्या होगा, कॉइल बहुत ही, है ना, कॉइल का जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत लेस होगा। नॉट यूज्ड फॉर मेजर इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि जब इसको हम लोग जोड़ेंगे, सपोज दैट जब पैरेलल में जोड़ेंगे ना, पैरेलल एमीटर को बनाने के लिए पैरेलल में जोड़ा जाता है, तो पैरेलल में रहेगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, बहुत ही लो होगा। तो मोर डिफ्लेक्शन करेगा, मोर डिफ्लेक्शन मतलब कि उसमें टॉर्क क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा जल्दी घूम जाएगा। तो जब मोर डिफ्लेक्शन हो जाएगा तो हमको पता ही नहीं चलेगा। मतलब कहने का मतलब है कि 0.2 एम्पियर पर भी क्या करेगा, डिफ्लेक्शन को ये शो कर देगा। क्योंकि रीडिंग तो देगा नहीं, ये तो डिफ्लेक्ट खाली करेगा। तो डिफ्लेक्ट करेगा ये नीडल, तो हम लोग को ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक करंट उसमें है। तो मान लीजिए कि करंट उसमें 2 एम्पियर है और यहाँ पर 0.2 एम्पियर पर ही डिफ्लेक्ट कर दिया, तो आपको क्या पता चल जाएगा कि क्या ये 2 एम्पियर है, नहीं। आपको ये मालूम पड़ेगा कि इसमें करंट है, कितना करंट है ये नहीं मालूम पड़ेगा। समझ में आई बात, है ना, ये बात समझ में आई। जब पैरेलल में जोड़ा जाएगा तब, और जब सीरीज में इसको जोड़ा जाएगा, तो सीरीज में जब जोड़ा जाएगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत हाई होता है। सीरीज में रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। अभी हम लोग बात करेंगे एमीटर और वोल्टमीटर, 2 डिवाइस है एक और, उसमें तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होती है, बहुत हाई होती है। रेजिस्टेंस जब बहुत हाई होगा तो लेस करंट होगा, लेस करंट। यानी कहने का मतलब है कि इसमें डिफ्लेक्शन ही शो नहीं कर पाएगा, करंट बढ़ती चली जाएगी और ये डिफ्लेक्शन ही शो। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये मेजरमेंट करने के लिए यूज नहीं होगा। इसके कई कारण हैं, इसमें से 2 कारण मेन है। इसमें करंट अगर 2 एम्पियर की भी जाएगी तो हो सकता है कि डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। और इसमें क्या है कि इसमें अगर पैरेलल में है तो कहीं 2 एम्पियर करंट जा रही है और यहाँ पर 0.2 पे भी डिफ्लेक्शन शो कर देगा। तो शो करने का मतलब ये नहीं हुआ कि 2 एम्पियर करंट है, चाहे इतना एम्पियर करंट है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें करंट है, कितना है ये नहीं पता, है ना, समझ रहे बात को।
तो ये इसको डिटेक्ट करने के लिए या चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसको मैं पूरा मिटा देता हूँ और पहले मैं दो चीज़ें पढ़ता हूँ। पहला पढ़ रहे हैं, एक है कि करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि अगर बहुत लेस अमाउंट में भी इलेक्ट्रिक करंट अगर पास करता है तो ये डिफ्लेक्शन को शो करता है। तो करंट सेंसिटिविटी हम लोग उसको बोलेंगे। तो करंट सेंसिटिविटी किस बात पर डिपेंड करती है, उसकी क्या खासियत है और इसके क्या यूज हम लोग कर सकते हैं। तो पहला पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, इसका सिंबल हम लोग आई यहां दे देते हैं, ठीक है, एस दे देते हैं, आई एस। तो इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो यहां पर लिखे क्या, आई एस इज इक्वल टू फाई डिवाइडेड बटे आई, नहीं हो गया, आई एस इज इक्वल टू फाई बटे आई। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर फाई की वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो आई एस इज इक्वल टू फाई का वैल्यू ये है जी आई डिवाइडेड बटे आई। तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन जो होगा आई एस वो गैल्वेनोमीटर के बराबर आ रहा है, और गैल्वेनोमीटर बराबर क्या है, यानी आई जो एस है वो एन होगा, ए होगा और बी होगा, डिवाइडेड बटे के होगा। देखिए अब इसका मतलब जरा समझिए, यहाँ पर जो आई एस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन है, आई एस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए है, आई एस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी है, और आई जो एस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/k है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/k और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल k। इस तरह से हमने बातें लिखा है, ओके। अब इसका क्या मतलब हुआ कि नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे तो उसमें टॉर्क ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है। तो जब टॉर्क ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, जब डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा निडिल का, तो हम लोग क्या कहेंगे कि अगर ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, बहुत कम अमाउंट पे डिफ्लेक्शन हो जा रहा है, मतलब कि मोर डिफ्लेक्शन, तो हाईली सेंसिटिव हुआ, तो करंट सेंसिटिविटी का वैल्यू ज़्यादा होगी। समझे बात को। अगर बहुत लेस अमाउंट में भी करंट जाती है और निडिल हिल जाए, निडिल हिलने का मतलब, निडिल रोटेट करने का मतलब, या पॉइंटर रोटेट करने का मतलब टॉर्क। तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो टॉर्क को बताता है। देख लो भाई, टॉर्क है। एरिया ज़्यादा होगा तो टॉर्क ज़्यादा होगा, तो सेंसिटिविटी ज़्यादा होगा। फील्ड ज़्यादा होगी तो टॉर्क ज़्यादा होगी, सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। अब जरा देखिए के में, तो जितने ज़्यादा के का वैल्यू होगा उतने ऐठाने की, रोटेट करने की संभावनाएं कम होगी। हार्ड स्प्रिंग होगी तो उसमें क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इस पर क्वेश्चन भी रहता है करंट सेंसिटिविटी पर। ओके, कोई डाउट नहीं। अब इसमें एक हम लोग बात करते हैं, इसी में बहुत इंपॉर्टेंट है एमीटर। एमीटर, तो इसमें क्या करते हैं, एमीटर मेजर करंट को मापता है, मेजर इलेक्ट्रिक करंट। रेंज जो होता है वो होता है इसका मिली एम्पियर टू एम्पियर, ये रेंज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डिवाइस एमीटर जो होता है, एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज विथ सर्किट। ध्यान दीजिएगा, विथ सर्किट के साथ इसको हम लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं सीरीज में। क्लियर है, ओके। अब यहां देखिए, अ लो रेजिस्टेंस ऑफ शंट,
शंट एक कोयल है, इसकी रेजिस्टेंस लो हो सकती है और हाई भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर लो रेजिस्टेंस ऑफ शंट कनेक्टेड इन गैल्वेनोमीटर, कनेक्टेड इन गैल्वेनोमीटर, कनेक्टेड इन गैल्वेनोमीटर विथ पैरेलल, विथ पैरेलल। तो इसमें क्या बनता है, ये एमीटर तैयार हो जाता है। तो अगर हम एमीटर का डायग्राम यहाँ पर अगर हम दिखाएं तो जरा देखिएगा क्या होगा। तो इसमें अगर एमीटर का आप डायग्राम दिखाते हैं तो ये हो गया आपको गैल्वेनोमीटर और ये हो गया इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर हो गया इस तरह से शंट, ये शंट हो गया, ये हो गया मेन करंट। इसका नाम क्या बच्चों, मेन करंट। इसमें जो करंट जा रहा है उसका नाम है IG, और इधर जो करंट जा रहा है उसका नाम है I माइनस IG, या करंट इन शंट भी कह सकते हैं। ये RS है, ये है I माइनस IG, ओके। और ये हो गया आपका IG। I जो है वो मेन करंट है, ये A मान लेते हैं, इसको आप B मान लेते हैं। I मेन करंट, और IG को बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। इसमें बहुत कम करंट होती है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन या करंट इन गैल्वेनोमीटर, करंट इन गैल्वेनोमीटर। सही है बच्चों, ओके। RG क्या है, रेजिस्टेंस, सॉरी RS है रेजिस्टेंस इन शंट, रेजिस्टेंस इन शंट, शंट में रेजिस्टेंस। RG जो है वो है क्या, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस इन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। अब आप ही देखिए कि ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो पोटेंशियल जो G में होगा वही पोटेंशियल किस में होगा, शंट में होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे IG, फिर लिखेंगे क्या RG इजिकल टू, इसमें जो करंट जा रहा है क्या जा रहा है, I माइनस IG इंटू क्या लिख सकते हैं, RS। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, RS इजिकल टू IG और क्या RG डिवाइडेड बटे I माइनस IG, I माइनस IG। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, I माइनस IG। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, शंट का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने को आपको पूछता है, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, है ना। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। अब जब ये कंप्लीट जब तैयार हो जाता है एमीटर, इसको मिटाते हैं, जब कंप्लीट ये जब तैयार हो जाएगा एमीटर, तो फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग सर्किट में सीरीज में जोड़ देते हैं। पहले इसको हम लोग तैयार किए हैं, तो तैयार किए तो किस में जोड़े हैं, लो रेजिस्टेंस ऑफ शंट गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में तैयार करिए। तो और जब ये कंप्लीट जब तैयार हो जाता है तो इसका सिंबल कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ऐसे प्लस माइनस, इस तरह से करंट जाती है, जिसको हम लोग रीडिंग कहते हैं, रीडिंग है। ये रीडिंग देखिए, अब ये क्या है, यहाँ पर कोई एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक कोई आप सेल लगा सकते हैं ऐसे, तो ये आपको रीडिंग देगी। और कितना रीडिंग हो जाएगी, I इजिकल टू V बटे R, ये रीडिंग हो गई। सर्किट में ऐसे जोड़ देते हैं सीरीज में। अब उसी तरह से एक पढ़ना है क्या, वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, जिसको हम लोग VS से सिंबल दिखते हैं, और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि इट इज डिफाइंड एज,
it is defined as deflection per unit potential, deflection पर यूनिट पोटेंशियल। तो यहाँ पर क्या होगा, वी एस इज इक्वल टू फाई डिवाइडेड बेटे भी। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे वी एस इज इक्वल टू फाई, और फाई के बदले क्या लिखेंगे, फाई के जो हम बदले लिखेंगे वो लिखेंगे एन ए बी डिवाइडेड बेटे आई और डिवाइडेड बेटे के। ओके, और फिर क्या लिखेंगे बच्चों, भी के बदले क्या लिखेंगे, आई इंटू आर, तो आई से आई कैंसिल। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, वी एस इज इक्वल टू एन ए बी और डिवाइडेड बेटे के इंटू आर। सेम उसी तरह से वोल्टेज सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और स्प्रिंग कांस्टेंट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और रेजिस्टेंस का भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसमें एक पढ़ते हैं छोटा सा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की अगर हम बात करें तो कैसे लिखते हैं जरा देखिएगा। वोल्ट मीटर भी एक डिवाइस है जो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करता है। वोल्ट मीटर मेजर पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, सही है बच्चों, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। रेंज इसका होता है वही मिली वोल्ट टू वोल्ट, मिली वोल्ट टू वोल्ट। इसमें क्या होता है कि हाई रेजिस्टेंस, या ऐसे लिखते हैं वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड, वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ सर्किट, पैरेलल विथ सर्किट। दूसरा, गैल्वेनोमीटर connected with high value of shunt, या हाई रेजिस्टेंस ऑफ शंट, ऐसे लिखेंगे हाई वैल्यू of a galvanometer connected with shunt, a galvanometer connected with high, ऐसे लिखते हैं, a galvanometer connected in series with high values of shunt resistance, शंट रेजिस्टेंस का बहुत ज़्यादा वैल्यू से हम लोग क्या करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये RS है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और ये है आपको RG गैल्वेनोमीटर, ऐसे सीरीज में जोड़ देते हैं। तो जो नेट वोल्टेज है वो क्या हो गया, V हो गया, और यहाँ से जो इधर जो वोल्टेज है वो क्या हो गया, VG हो गया, और यहाँ पर जो
सॉरी ये आर एस है और ये आपको वी एस हो गया और ई हो गया आपका वी जी हो गया। तो इसमें हम लोग करंट क्या मानते हैं आई जी, इसमें करंट मानते हैं क्या आई एस। लेकिन आई जो एस है वो किसके बराबर होगा बच्चों, आई जी के बराबर होगा, वो कांस्टेंट वैल्यूज है। ठीक है, तो V इजिकल टू क्या लिखेंगे, V इजिकल टू लिखेंगे वी एस प्लस V और G। तो V इजिकल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर आई एस और क्या लिखेंगे आर एस, फिर यहाँ पर लिखेंगे आई जी और फिर लिखेंगे आर जी। अब इसमें क्या है कि जो आर एस का वैल्यूज है वो आर जी के बराबर है, इसको हटा देते हैं। जो आर एस का वैल्यू यानी V इक्वल टू अब क्या लिखेंगे यहाँ पर आई जी, बिल्कुल आई जी और आर एस प्लस आई जी और आर जी। यहाँ पर क्या होगा V डिवाइडेड बटे आई जी इजिकल टू आर एस प्लस आर जी। तो V डिवाइडेड बटे आई जी माइनस आर जी इजिकल टू आर एस। ये हो गया आपका शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू, हाई होगी, हाई वैल्यूज होगी, है ना, हाई वैल्यूज होगी इसकी। अब क्या है कि इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वोल्ट मीटर प्लस और यहाँ पर माइनस। करंट की डायरेक्शन इसमें नहीं दिखाया जाएगा और जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वोल्टमीटर की, रेजिस्टेंस जो वोल्टमीटर की होगी वो लगभग क्या होगा इन्फिनिटी होगी। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इस तरह से, और इस तरह से पॉइंटर यहां पर बना हुआ रहता है ऐसे। ओके, अब इसको मिटाते हैं। आपको मैं कुछ बातें बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई सर्किट है और सर्किट में क्या है रेजिस्टेंस है, सर्किट में रेजिस्टेंस है, सेल लगा हुआ है, सर्किट क्लोज है, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट चल रही है। ऐसा मान लीजिए कि ऐसा सर्किट है, ये रेजिस्टेंस R है, यहां पर एक सेल लगा हुआ है, माइनस प्लस, इसमें करंट जा रही है, करंट। तो करंट जा रही है तो हमको इसमें चाहिए पोटेंशियल, माने कि B है और ये क्या है A है, तो इसके बीच हमको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो कैसे पता चलेगा कि कितना होगा? ऐसे तो हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं कि V बराबर I इंटू R होगा, तो इसका नाम हम रीडिंग दे देते हैं कि ये रीडिंग दे रहा है। तो ये कैसे रीडिंग देगा? तो V बराबर IR भी लिख देते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर वोल्ट मीटर को सेटअप कर देंगे, इस वोल्ट मीटर को। जैसे आप वोल्ट मीटर को सेटअप करिएगा, प्लस माइनस दे देते हैं, करंट ऐसे जा रही है, तो वोल्ट मीटर को आप सेटअप करिएगा इस तरह से, तो इसमें करंट क्या आ जाएगी जीरो, मतलब कि इसमें जितना करंट पहले जा रही थी उतना ही करंट जाएगी। तो इसमें क्या है कि करंट इसमें क्या हो जाएगी, इसमें करंट हो जाएगी, वोल्ट मीटर में जीरो हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर क्या होता है इन्फिनिटी होता है। समझ में आ रही बात? तो ऐसे जोड़ देते हैं, वोल्टमीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं, और जब बनाते हैं तो उसको सीरीज में जोड़ बनाते हैं ना हाई रेजिस्टेंस का। तो ये रहा इंस्ट्रूमेंट की बातें में। आज हम लोग पढ़े हैं मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर और किस पे आधारित है, क्या उसकी वर्किंग है, करंट सेंसिटिविटी और एमीटर, वोल्टेज सेंसिटिविटी और वोल्टमीटर। और इसी तरह से चैप्टर नंबर 4 फिनिश्ड हो गया। अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे और वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इधर 4-5 दिन से हम लोग थोड़ा सा डिसकंटिन्यूड हो गए हैं, लेकिन अब हम लोग कंटिन्यूअस वीडियो को अपलोड करेंगे। जो बोर्ड बच्चे देना चाहते हैं 2024 में, उनके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।